तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बेहतरीन क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो फॉर टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस का 4 कॉट थीटा का मान क्या होगा। ये मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेना है और यहाँ पर आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर 4/5। अब आपको मालूम होना चाहिए 4 क्या है, ये 5 क्या है। तो आपको यहाँ पर साइन थीटा दे रखा है, आपको मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल होता कितना है। तो आपको मालूम होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी ये वाला आपका लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो इसको क्या करना है, एक साइड लिख लेना है। तो सिंपल सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन डाल देते हैं, यानी हल डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा लिखा है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर 4/5 हमें दे रखा है, यानी साइन थीटा का मान 4/5 दिया है। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, एल से लंब हो जाएगा, के से कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसी ये तो मान है, यानी एल का मान 4 है, यानी लंबाई कितनी, लंब जो है वो 4 है और कर्ण आपका 5 है। तो क्या करना है, इसको उठाकर इसमें हम मेंशन करेंगे। ठीक है, लंब कितना। अब आपको यहाँ पर ये भी मालूम होना चाहिए कि जो त्रिभुज होता है इसमें लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है। तो इसके लिए सबको सिंपल से याद रखना है कि जो थीटा होता है, थीटा एंगल के सामने का जो भुजा होती है उसको लंब कहा जाता है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा आपकी कर्ण होती है और तीसरी भुजा आधार होती है। जैसे मैं आपसे कह दूँ, मैंने कहा ये वाली जो भुजा है आपकी थीटा है, थीटा है। ठीक है, अगर ये थीटा है, ठीक है, यदि ये थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा, ये वाली भुजा ए बी क्या होगी, आपकी लंब होगी, यानी ये वाली लंब है। और 90 डिग्री जस्ट एंगल ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये लंबत रेखाएं दो पड़ी हुई हैं, तो ये वाली आपकी कर्ण हो जाएगी और ये वाली आपकी आधार हो जाएगी। तो यानी ये लंब है, तो हमें ये लंब जो है, यानी यहाँ पर आपको 4 लिखना है। ठीक है, फिर ये वाली आपकी कर्ण है, और कर्ण कितना दे रखा, 5 दे रखा है, तो यहाँ पर लिख दो 5। ठीक है, आपका कर्ण 5 हो जाएगा, लंब और कर्ण। ओके, फिर ये वाली भुजा आधार है और ये आपको ज्ञात करनी है। लेकिन आपको सिंपल से ट्रिक याद रखनी है, अगर त्रिभुज में दो भुजाओं के बीच में 5 और 4, दो भुजाएं, एक भुजा 5 एक भुजा 4 है, तो तीसरी भुजा आपकी 3 होगी, ये मालूम होना चाहिए। तो ये वाली भुजा जो होगी आपकी 3 होगी। अगर ये वाली भुजा 4 होती तो ये वाली 3 हो जाती, लेकिन ये कर्ण जो है ये फिक्स होता है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री एंगल फिक्स है, तो ये आपका जो कर्ण होगा वो भी फिक्स होगा। ठीक है, 3 और 4 के बीच में आपका 5 डिग्री और 5 और 4 के बीच में 3 डिग्री होता है, क्या चीज़, मान होता है। ठीक है, अब इसको हम निकालते भी हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। देखिए क्या होता है, सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमें दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर लगाना है, बराबर लंब दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार जो कि हमें ज्ञात करना है का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये ज्ञात नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्ट निकाला है 3। ठीक है, अभी क्या है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 प्लस का आधार का स्क्वायर हो जाएगा। आधार को स्क्वायर हम इधर लाएंगे और आधार को हम रूट हटाएंगे स्क्वायर, तो ये रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस का 16। इसको आप घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3 आ जाएगा। ठीक है, जो कि 9 आएगा और 9 का हमारा 3 आ जाएगा, तो ये आपका ए का मान आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से ये निकाला गया है, जो कि डायरेक्ट याद रखेंगे तो कैलकुलेशन से बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे करना रहेगा। अब क्या करना, हमें मान निकालने हैं। पहला टेन थीटा का, कोस थीटा का, सेक थीटा का और कोट थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर, ठीक है, टेन थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। नहीं मालूम देख लो। ठीक है, ऐसे एक हमने कंसेप्ट बताया था, ASTC बराबर होता है लंब लाल बटे कक्का।
ठीक है, ये आपका कंसेप्ट होता है। STC इक्वल नलोटे कक्का होता है। ठीक है, पूरा कंसेप्ट सिखाया है, वीडियो देख लीजिए, वीडियो का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ से लाल बटा काका होता है, टेन थीटा निकालना, यहाँ पर आपका साइन होता है, यहाँ पर कोस, यहाँ पर टेन होता है। ठीक है, यहाँ पर टेन होता है तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना 4 दे रखा, आधार 3 दे रखा है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर लंब लिखना है 4, ये लिखना है 4, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3, टेन थीटा बराबर 4/3 यहाँ पर हो जाएगा। अब निकालना है हमें कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल, ठीक है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका 3 दे रखा है। ठीक है, ठीक है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार दे रखा है 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अगला हमें निकालना है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा आपका होता है क्या, यहाँ पर आपका साइन, सेक थीटा अगर नहीं मालूम तो आपको याद रखना है कि जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है 1/sin थीटा, इसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा फलन होता है सेक थीटा। अगर आपको साइन थीटा का फलन मालूम है तो आप सेक थीटा निकाल लोगे। ठीक है, तो सेक थीटा हम निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/sin थीटा। अब साइन थीटा होता है आपका, साइन थीटा जो होता है आपका होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब दे रखा है 4 और कर्ण दे रखा है 5। ठीक है, तो यहाँ पर सेक थीटा आ जाएगा 5/4, उल्टा हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा। ठीक है, तो ये लिखेंगे 5/4। ठीक है, अगला निकालना है हमें कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा आपका हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार दे रखा है हमको 3 और लंब दे रखा है 4। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से 3/4 ये सारे मान हमें निकल आए। अब क्या करना है, ये मान हमें उठाकर इसमें रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 tan थीटा -5 cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस का 4 cot थीटा। ठीक, अब क्या करना है, ये मान जो है हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेन थीटा का मान लिखेंगे, तो 4 गुणे टेन थीटा का मान है 4/3। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 5 गुणे कॉस थीटा का मान हमने निकाला था 3/5। ठीक है, 3/5। अब क्या करना, डिवाइड करना है और यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा हमने निकाला है 5/3। ठीक है, माइनस करेंगे और यहाँ पर रहेगा 4 गुणे कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान हमने निकाला है 3/4। ठीक है, अब क्या करना, इनकी मल्टीप्लाई करके एलसीएम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16/3 और माइनस हो जाएगा आपका 15/5। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा
आपका 5/5 हो जाएगा 3 और प्लस का हो जाएगा 12/4। ठीक है, इस तरह से ये हम लिखेंगे। अब क्या करना है, हमें लिखना है इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि हर और अंश समान कर लो। ठीक है, तो सबसे हम यहाँ पर मेथड लगाएंगे सेकेंड वाला, अंश और हर को क्या करेंगे, समान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, यहाँ से अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 हो जाएगा, अगर यहाँ से हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 हो जाएगा, हर समान हो जाएंगे। लेकिन मेथड क्या करता है, जितने से हर में मल्टीप्लाई उतने से अंश में मल्टीप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और वैसे ही यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करनी, अगर हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से हम 4 से, तो ये होगा 12 और यहाँ पर 12 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से 3 से और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 16 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा आपका 15, माइनस करेंगे और ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका 15। अपॉन में हो जाएगा आपका, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 20 और प्लस का आपका हो जाएगा 36 रुपये, 36 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 12 और यहाँ पर भी 12 इनकी मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब क्या करना, मेथड क्या कहता है, अगर हर समान है तो जो ऊपर वाले अंश हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, अगर प्लस हो रहे हैं प्लस हो जाएंगे, माइनस हो रहेंगे तो माइनस हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चिन्ह के अकॉर्डिंग करना है। 15 हर है तो यहाँ पर लिख दो 15। ठीक है, अपॉन ऊपर लिख दो, ऊपर की जो माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस कर दो इनको, तो ये हो जाएगा 5 और इससे एक हासिल गया तो यहाँ से आपका 7 बचेगा और यहाँ से 3 घटेगा तो ये बचेगा आपका, ठीक है, 7 बचेगा और 4 घटेगा 3 बचेगा, यानी 35 आ जाएगा। अपॉन में हम लिखेंगे यहाँ से 12। ठीक है, और ऊपर वाले हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ से 3 2 5 हो जाएगा 56। ठीक है, 56/12 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको पलटना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पलटेंगे तो ये आपका है 35/15, गुणे में आपको करेंगे 12 ऊपर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 56। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, काटना पीटना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको काट दो और इसको इससे काट दो। ठीक है, 5 से 3 15 और ये 5 से 35 कट जाएगा। ठीक, और 3 चौके 12, इससे ये कट जाएगा। ठीक, अब इसको इससे काट दो तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, और इससे काटेंगे आपके 2 बार में तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 बचा होगा। ठीक है, अब इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, और इससे इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, और यही आपका लास्ट आंसर होगा 1/2। तो इसको आप सॉल्व करोगे, लास्ट में आंसर ये आएगा। इस तरह से ये कैलकुलेशन आपको करनी रहेगी। एलसीएम है, सिंपल सा कंडीशन है, सॉल्व करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।